फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं सन की। TION को भी सन पढ़ा जाता है, SION को भी सन पढ़ा जाता है। हम इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। आज ये टॉपिक सन के ऊपर ही होना वाला है। सबसे पहले एक उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे लास्ट में देखो, आपको एजुकेशन में TION लास्ट में तो सन इसमें आ जाएगा, एजुकेशन आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही एडमिशन में हो जाएगा आपका SION लास्ट में और फिर सन लास्ट में। तो अब कुछ रूल होते हैं जो हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ, उनकी तरफ चलते हैं। रूल देखते हैं। सबसे पहले रूल की बात कर लेते हैं। रूल है आपका, जब कोई मेन वर्ब ATE से एंड होता है यानी ख़त्म होता है, तब सन साउंड के लिए ई हटाकर उसके साथ TION लगाया जाता है या जोड़ दिया जाता है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि हम कहें एजुकेट, इसको अगर एजुकेशन बनाना है तो TION लग जाएगा। एजुकेट की जगह ATE हटा करके एजुकेशन में आपका हट जाएगा, TION लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है शिक्षा, ठीक है। ऐसे इसमें होता है सेलिब्रेट, अगर इसमें TION जोड़ दिया जाए तो इसे हो जाएगा सेलिब्रेशन, जिसका मीनिंग होता है उत्सव, ठीक है यहाँ तक। ऐसे ही होता है एक्टिवेट, एक्टिवेट, ठीक है। ऐसे ही इसमें TION जोड़ दिया जाए तो एक्टिवेशन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है सक्रियण, ठीक है। ऐसे ही होता है जनरेशन, जनरेट, ठीक है। जनरेट की बात कर लेते हैं। अगर TION जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जनरेशन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है पीढ़ी, मीनिंग होता है पीढ़ी। तो ये इसमें कुछ और उदाहरण भी हैं इसके, उनकी तरफ नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। उदाहरण देखो नेक्स्ट, मोटिवेट होता है ऐसे ही, ठीक है। अगर इसमें TION जोड़ दिया जाए तो मोटिवेशन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है प्रेरणा, ठीक है। ऐसे ही ऑपरेट होता है, जिसके और इसमें TION जोड़ देंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है संचालन, ठीक है। ऐसे ही मेडिटेट होता है, जिसका मेडिटेट में TION जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मेडिटेशन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है ध्यान, कहते हैं ना ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब कुछ रूल और हैं, उनकी और बात कर लेते हैं। रूल हमारा है नेक्स्ट रूल, जब कोई मेन वर्ब CT से एंड होता है यानी CT से ख़त्म होता है, तब उस सन साउंड के लिए उसके साथ क्या लगाते हैं, ION लगाया जाता है, जोड़ दिया जाता है सन साउंड के लिए। किसके लिए, सन साउंड के लिए, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, इम्पैक्ट में ACT ख़त्म हो रहा है CT से, और ऐसे ही सभी में देखो आपको दिख रहा है, ठीक है, या फिर CT से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, CT से ख़त्म होना चाहिए। जैसे इम्पैक्ट, इसमें TION हो रहा तो इम्पैक्ट ION जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्पैक्शन हो जाएगा ना, इम्पैक्शन, जिसका मीनिंग होता है, मीनिंग क्या होता है, प्रभाव, ठीक है। ऐसे ही रिफ्लेक्ट का होता है, रिफ्लेक्ट CT है के लास्ट में, तो अब इसका रिफ्लेक्शन बनाना है, ION जोड़ना है तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना। T तो दिख रहा तो सेम टू सेम ION जोड़ दो, उसके पीछे बात खत्म, रिफ्लेक्शन का हो जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। ऐसे ही होता है सिलेक्ट, ठीक है। अब इसके पीछे ION जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है चेन, ठीक है। सिंपल सी बात है। ऐसे ही होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट CT दिख रहा है आपको, अगर इसके पीछे ION जोड़ दिया क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है दिशा, ठीक है। ऐसे ही होता है इंस्पेक्ट, और ऐसे ही इसके पीछे जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया है, ION जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, इंस्पेक्शन हो जाएगी, जिसका अर्थ होता है निरीक्षण, ठीक है। ये कुछ इनमें डिफरेंट होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, और रूल आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि रूल ही आपको सारी चीज़ की जानकारी देते हैं। कुछ उदाहरण और हैं इसमें से, उनकी भी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसमें से 2 उदाहरण और बचे हुए थे। सबसे पहले देखो डिस्ट्रैक्ट, CT दिख रहा लास्ट में, अगर CT के बाद में ION जोड़ दे जाए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, इसका अर्थ होता है विचलन, ठीक है। ऐसे ही एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, ऐसे ही इसके एक्सट्रैक्ट के पीछे ION जोड़ दिया जाए क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो जिसका अर्थ होता है निष्कर्षण, ठीक है। अब देख लेते हैं, सबसे पहले तो छोटे चीज़ों को हम जान लिया है, अब कुछ और इसमें और थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। आइए आप जानते हैं कि सन साउंड के लिए SION कब लिखा जाता है। SION की बात कर लेते हैं।
तब किसकी करी थी, हमें TION की बात करी थी जिसमें हमने सन पढ़ा था। अब SION की बात कर लेते हैं। हालांकि एक और चीज़ बता था आपका कि SOION का उच्चारण जन भी होता है। क्या होता है? जन भी होता है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ सन का उच्चारण करना है, वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, रूल हमेशा होते हैं हमारे, वो रूल है। रूल की बात करते हैं। जब कोई मेन वर्ब इट यानी IT, ठीक है, IT पढ़ेंगे, इट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, से एंड होता है यानी खत्म होता है, सेम वही बात है। ठीक है, तब सन साउंड के लिए T हटाकर उसके साथ तो SSION जोड़ दिया जाता है, लगा दिया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ एडमिट, ठीक है, इसमें से क्या हटा दो? अगर हमें एडमिशन बनाना तो T को हटा देंगे इधर, तो क्या लग जाएगा? एडमिशन लग जाएगा ना। तो ADMI तो ठीक है, SSION और जोड़ देंगे इसके पीछे, ठीक है, एडमिशन परफेक्ट हो जाता है। ऐसे ही कमिट, ठीक है, अब किसको हटा दो? T को हटा दो इसमें से, क्योंकि रूल में कहा था ये चीज़, T को हटाकर उसके साथ SSION जोड़ना। ठीक है, ऐसे ही हमने T को हटा करके T है जब हटाएंगे तो लास्ट में I बचेगी, I के बाद में SSION जोड़ दे, कमीशन हो जाएगा आयोग। ठीक है, अब कुछ नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, कुछ उदाहरण और दे रखे हैं, उनकी ओर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये उदाहरण है। ठीक है, जैसे परमिट होता है, अगर इसमें SSION जोड़ दिए जाएंगे, T को हटा करके परमिशन हो जाएगा, क्या अर्थ हो जाएगा? अनुमति हो जाता है। ठीक है, सबमिट की बात कर लेते हैं। सबमिट में T को हटाकर SSION जोड़ दे, क्या हो जाएगा? सबमिशन हो जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रस्तुति। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसमिट का होता है, T को हटा दिया, ट्रांसमिशन का क्या हो जाएगा? प्रसारण हो जाएगा। ये इनमें कुछ अंतर होता है जो हमेशा आपको याद रखना है। सबसे कन्फ्यूजन क्लास होने वाले ये सबसे ज़्यादा, लेकिन आपको टॉपिक सबसे ज़्यादा समझने वाले इसी में से आने वाले। ठीक है, देखते हैं रूल। नेक्स्ट रूल की हम बात कर लेते हैं, आपको हमेशा से बताता हूँ रूल होते हैं सभी के। ठीक है, रूल, जब कोई मेन वर्ड SS से एंड होता है यानी SS से ख़त्म होता है, ठीक है, तब सन, ये सन है, साउंड के लिए उसके साथ ION लगाया जाता है। ये पहले बताया था मैंने। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं, SS से एंड होना चाहिए वो जैसे कि डिस्कस में SS से एंड हो रहा है, डिस्कस में हो रहा है ना, तो इसके पीछे क्या और लगा दो? ION और जोड़ दो, सेम टू सेम रहने दो, बट इसके पीछे ION और जोड़ दो आप, डिस्कशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चर्चा हो जाता है इसका मीनिंग। ठीक है, प्रोग्रेस क्या हो जाएगा? प्रोग्रेस, SS के पीछे क्या है? जोड़ दो, ION जोड़ दो, प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा? प्रगति हो जाता है। ठीक है, एक्सेस से पीछे ION जोड़ दो, एक्सेस तो है ही, ION और जो एक्सेसन के क्या हो जाएगा? परिग्रहण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पजेस की बात कर लेते हैं। अब इसके पीछे ION जो पजेशन क्या हो जाएगा? पजेशन का अर्थ होता है कब्जा। ठीक है, कब्जा की हम बात कर लेते हैं, हो गया कब्जा। ठीक है, इम्प्रेस के पीछे, इम्प्रेस की बात कर लेते हैं, इम्प्रेस के पीछे ION और जोड़ तो क्या हो जाएगा? इम्प्रेशन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है छाप। तो ये इनमें डिफरेंस होता है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि इंग्लिश इट्स अ वेरी फनी लैंग्वेज। सो आपको हमेशा कुछ रूल होते हैं जो मैं बताता हूँ और आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, बट इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को जिसके पास इंग्लिश नहीं आती। अब थोड़ा से नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, कुछ उदाहरण और दे रखे हैं, उनमें की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि 2 उदाहरण और बचे हुए हैं। कंप्रेस की बात कर लेते हैं, ION जोड़ दो, कंप्रेशन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है संपीड़न। ठीक है, अबसेस की बात कर लेते हैं। अबसेस के पीछे ION जोड़ तो अबसेशन हो जाएगा, क्या होता है? जुनून हो जाता है इसका। ठीक है, ये इनमें फ़र्क होता है जो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं कि सन साउंड के लिए TION लिखें या फिर SION लिखें। ये कन्फ्यूज़न आपकी इसी वक्त कंप्लीट हो चुकी है। बस आपको रूल याद रखने हैं, ठीक है ना।